नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, राहुल गांधी का आरक्षण पर दिया गया बयान अब कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है। दरअसल अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण के खत्म करने को लेकर एक बयान दिया। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद से अब कांग्रेस के नेता हाथ धोकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पीछे पड़ गए हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में छात्रों से संवाद के दौरान ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद देश की यानी भारत की राजनीति में हड़कंप मच गया। दरअसल वहां छात्रों ने पूछा कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा, यानी कब खत्म किया जाएगा। तो राहुल गांधी ने कहा था कि जब समानता आ जाएगी तब आरक्षण खत्म किया जाएगा, यानी आरक्षण को खत्म करेंगे जब समानता आ जाएगी। बहरहाल अभी ऐसी समानता नहीं है। अब ये बयान राहुल गांधी ने दिया और उसके बाद से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीएसपी सुप्रीमो ने बकायदा आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इस बयान की आड़ में कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ये उसकी सोच है। कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। क्या लिखा था बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, और उस बयान के बाद यानी उस बयान का बीएसपी सुप्रीमो मायावती के उस बयान के बाद अब बकायदा कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के बयान को लिखा था कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया, ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहे, आगे कभी भी जातीय जनगणना ये नहीं करा पाएगी। वहीं आगे लिखा था कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। और भी कई चीजें लिखी थी, लेकिन मेन बात यही थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है आरक्षण खत्म करने का, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस बयान की आड़ में कांग्रेस जो है आगे जब सत्ता में आएगी तो आरक्षण को खत्म करेगी। दरअसल दोस्तों, संविधान और आरक्षण बचाने के नारे को देकर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस ने दलितों, बहुजनों, वंचितों का खूब वोट हासिल किया और सीधे तौर पर लोगों से कहा कि हम संविधान और आरक्षण बचाएंगे। लेकिन उसके बाद अब जब राहुल गांधी का इस तरह का बयान आया तो एक राजनीतिक हंगामा मच गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गंभीर आरोप लगा दिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर, और आरोप लगाए कि भाई ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के नेता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मीडिया में बाइट्स दे रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के ही नेता है उदित राज, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद लगातार ट्वीट्स के क्या आरोप लगाए वो मैं आपको बताता हूं। उदित राज ने लिखा कि राहुल गांधी जी अमेरिका से बीजेपी और संघ पर चोट करते हैं और दर्द मायावती को हो रहा है। यानी आरोप लगाने की भाषा को देखिएगा और आरोप लगाने की गंभीरता को देखिएगा कि किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आगे उदित राज ने लिखा कि बसपा ने सर्वाधिक क्षति दलितों, आदिवासियों को पहुंचाई है। लंबा चौड़ा ट्वीट किया, मैं संक्षेप में बताता हूं क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघ और बीजेपी कमजोर हो रहे हैं तो सुश्री मायावती उनका रक्षक बनकर आगे आई है। राहुल गांधी जी के द्वारा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की मौलिक समस्या को उठाने से सबसे ज्यादा मायावती जी परेशान है। राहुल जी ने कहा कि जब आप वित्तीय आंकड़ों देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती। इससे चोट संघ और बीजेपी पर हुई, लेकिन दर्द मायावती जी को हुआ। मायावती जी से कुछ सवाल पूछता हूं, जवाब आएगा नहीं, लेकिन दलितों को पता लगना चाहिए कि उनकी सर्वाधिक क्षति बसपा से पहुंची है। उसके बाद उन्होंने 2007 में जब गवर्नमेंट थी उसको लेकर उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और 85वें संविधान संशोधन जैसी तमाम बातें की और तमाम तरह के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने
लास्ट में इसी ट्वीट में लास्ट में लिखा कि बसपा गत 4 दशक से इसलिए जिंदा रही कि कांग्रेस पार्टी ने सहानुभूति की दृष्टि से देखा। यानी उदित राज ये बयान दे रहे हैं कि बीएसपी की राजनीति इसलिए चलती रही, वो जिंदा इसलिए रही कि कांग्रेस पार्टी सहानुभूति की दृष्टि रखती है। वहीं लिखा 4 बार सीएम रहने के बाद भी आपने एक भी अच्छा काम शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण पर किया हो, ऐसा कतई नहीं हुआ। शुरू से ही आरएसएस से अंदरूनी हाथ मिलाकर कांग्रेस पर झूठा आरोप के आधार पर बसपा पलती रही। यानी शब्द देखिए किस तरह के कांग्रेस के नेता उदित राज ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जो है प्रयोग किए हैं। का कोई काम नहीं किया। तो यहां पे मैं बताता हूं कि यमुना एक्सप्रेसवे किसने बनाया, बुद्धा सर्किट किसने बनाया, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय किसने बनाया, लखनऊ में गोमती नगर को अगर सजाने संवारने वाला कोई रहा है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती नहीं है। तमाम ऐसे काम है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किए। बहरहाल ये जवाब बीएसपी के नेताओं को देना चाहिए। गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। आगे डॉक्टर उदित राज ने फिर लिखा एक ट्वीट, संघ और बीजेपी ने मायावती जी को सुपारी दी है कांग्रेस को रोकने के लिए। बीजेपी राहुल गांधी जी को रोक नहीं पा रही, इसलिए बसपा की सेवा ले रही है। दोस्तों बेहद गंभीर आरोप लगाए बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर, और ये आरोप अभी नहीं बल्कि जब इलेक्शन खत्म हुआ बीएसपी को नुकसान भी हुआ, बीएसपी एक को सीटें नहीं आई, उसके बाद बीएसपी पर कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए और कहा कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर चुनाव लड़ रही थी, उसने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। 16 सीटें लगभग बीजेपी बीएसपी की वजह से जीती। वहीं सुरेंद्र राजपूत ने आकाश आनंद पे भी निजी टिप्पणी की थी और कहा था अपने चश्मे का नंबर उनको चेक करवाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता इस समय लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर हमलावर हैं। ऐसा क्यों? दरअसल आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान बचाने के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने वोट लिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब बेहद एक्टिव नजर आ रही है और हर मुद्दे पर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, सबके खिलाफ वो लिख रही है, हर मुद्दे पर लिख रही है। अब ये बात कथित तौर पर बीजेपी समेत कांग्रेस के नेताओं में के भी पेट में दर्द हो रही है। कांग्रेस ज्यादा जो है हमलावर इस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर है। वहीं ये बयान राहुल गांधी का आरक्षण को लेकर जो अमेरिका में दिया, वो बयान जो है कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उस बयान पर मोर्चा खोल लिया। अब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं प्रवक्ताओं को बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगता है खुली छूट दे दी है टिप्पणी करने की, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति से लेकर बीएसपी की राजनीति तक आरोप लगाए। सोचिए, उदित राज जी कह रहे हैं कि बीएसपी कांग्रेस की दया दृष्टि पर चलती रही, यानी बीएसपी का कोई लगता है वजूद ही नहीं है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उदित राज के ट्वीट पर बहुत से लोगों ने ट्वीट किया और उदित राज को जवाब दिया। नवनीत कुमार ने लिखा, बसपा ने सबसे ज्यादा चमचों को क्षति पहुंचाई है। राहुल गांधी जब संघ के साथ और बीजेपी के खिलाफ थे तो चमचा बीजेपी से चुनाव लड़ रहा था और राहुल गांधी को गाली दे रहा था। सतीश कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से तुम जैसे तथाकथित दलित नेताओं का जन्म हुआ है, नहीं तुम जैसे लोगों नेताओं को कोई पूछने वाला नहीं था। बहन कुमारी मायावती जी की शोषित वंचित दलित समाज के लिए जितना संघर्ष और उनकी लड़ाई लड़ती है, कभी भी ये लड़ाई तुमने लड़ी है। वहीं अमित गौतम ने लिखा, कितना भी बकवास कर लो, समाज आपकी सच्चाई जान चुका है, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस। इसी तरह कई लोगों ने जो है उदित राज को मौके पर ही जवाब दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यही उदित राज जो कांग्रेस के नेता है, ये एक समय बीजेपी से सांसद थे, अब ये कांग्रेस में और वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यहां सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं पे, नेताओं को बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाने की एक तरह से खुली छूट दे दी है, लेकिन क्या बीएसपी के नेता अब इस टिप्पणियों का, इस आरोपों का पलटवार करेंगे? देखिए, हर चीज का जवाब बीएसपी सुप्रीमो मायावती दे, ये ठीक नहीं, क्योंकि उनका एक कद है राजनीति में। हर व्यक्ति का, हर पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कद के साथ भी जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कद बहुत बड़ा है। आकाश आनंद भी बीएसपी में बड़ा पद रखते हैं।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी के नेता क्या कर रहे हैं, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब इस चीज का, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना चाहिए था। लेकिन अभी तक बीएसपी के नेताओं की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। देखिए, मैं लगातार इसीलिए कहता हूं कि जब सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता है तो बीएसपी अपने प्रवक्ता क्यों नहीं बनाती है, क्यों नहीं बीएसपी के नेता जो है एक्टिव है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो सामने से मीडिया में बात करना हो। अब देखने वाली बात होगी कि बीएसपी की तरफ से इन आरोपों का खंडन किस तरह किया जाता है, बीएसपी के नेता कैसे जो है कांग्रेस के नेता उदित राज समेत और जो प्रवक्ता आरोप लगा रहे उनका किस तरह से जवाब देते हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार बीएसपी सुप्रीमो में मायावती पर हमलावर है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो इस समय लगातार सक्रिय और आरक्षण वाले मुद्दे पर राहुल गांधी को आगे बड़ा नुकसान होता हुआ, जो बयान राहुल गांधी ने दिया उसमें बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब कांग्रेस के खिलाफ आरक्षण वाले मुद्दे पर मोर्चा खोल चुके हैं। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।